हेलो फ्रेंड, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारी प्रॉब्लम है। अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹20,160 in 3 years and to ₹24,192 in 4 years. Calculate first the rate of interest, second amount in 2 years and third amount in 5 years. Now friend, with the first part start करते हैं और फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और P की बात करते हैं तो जो थर्ड ईयर का आपका अमाउंट है वो आपका P हो जाएगा 60 और T इक्वल टू 1। नाउ I की अगर हम बात करते हैं तो I इज इक्वल टू A ऑफ 4 ईयर माइनस A ऑफ थर्ड ईयर, तो आपका 24192 माइनस 20160. Now 2304 is the I of this. Now R की बात करते हैं तो R is equal to I into 100 upon PT. P into T. I is 4032 into 100 upon 20160 into 110 से ये 10 कैंसिल और ये 2 टाइम में ये कैंसिल, तो आपका आ गया 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट है। नाउ फॉर द सेकंड पार्ट के लिए अब आपको सेकंड ईयर का अमाउंट निकालना है, प्लेस्ड आउट अमाउंट है जो कि वो, और आपको गिवन है थर्ड ईयर का, तो इसका मतलब आपको बेस सम नहीं पता है, तो बेस सम के लिए आप उसको एज्यूम करेंगे। तो लेट बी द सम इज इक्वल टू x, तो इसलिए आपका P हो जाएगा x एंड R 20% जस्ट जो अभी आपने कैलकुलेट किया है, और T इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। नाउ फ्रेंड I इक्वल टू P R T अपॉन 100 और P आपका x R 20 to 1 अपॉन 100, तो 0 से 0 कैंसिल और x अपॉन 5 is I of फर्स्ट ईयर। नाउ एंड ऑफ फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस x ऑफ 5 और ये हो जाएगा 6x अपॉन 5। ओके फ्रेंड, सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल होता है, तो P फॉर सेकेंड ईयर P is equal to 6x upon 5। नाउ I की बात करते हैं तो पहले R ले लिया, R is equal to 20% and T is equal to 1, तो I is equal to 6x upon 5 प्रिंसिपल और R 20 upon 100 into T यानी 1, इससे कैंसिल और ये हो गया 5 यानी 6x upon 25। नाउ एंड ऑफ सेकेंड ईयर की बात करते हैं। एंड ऑफ सेकेंड ईयर 6x अपॉन 5 प्लस 6x अपॉन 25, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो 25 ये 30x प्लस 6x, तो ये हो जाएगा आपका 36x अपॉन 25। नाउ फ्रेंड, यहां पर अब एक पॉइंट है जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये जो वर्ड यहां पर प्लेस्ड आउट है, ये प्लेस्ड आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज दिस इन 3 ईयर, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको प्लेस्ड आउट करके जो अमाउंट आया है वो थर्ड ईयर का वो ये है, यानी थर्ड ईयर का ये जो बेसिकली है विदाउट इंटरेस्ट अमाउंट है, और विदाउट इंटरेस्ट जो अमाउंट है वो हमारा ये है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो P of third year is equal to 36x upon 25, और यही आपका 36 upon 25 वो 20160 है। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। x is equal to 20160 into 25 अपॉन 36, और 36 को इसको कट करते हैं तो ये आ जाएगा 560
और जब इस 560 की मल्टीप्लाई 25 से करते हैं तो 14,000 आपका सम कैलकुलेट होकर आता है। नाउ फ्रेंड, ये आपका एक्स है तो ये बेस प्राइस हो जाएगा। अब आपको सेकेंड ईयर अमाउंट निकालना है। ईच सिचुएशन में आपका प्लेस्ड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट है, तो इसका मतलब सेकेंड ईयर का भी आपको प्लेस्ड आउट अमाउंट ही कैलकुलेट करना है, और प्लेस्ड आउट अमाउंट जो सेकेंड ईयर का है वो है आपका 6x/5। तो इसका मतलब सेकेंड पार्ट के लिए अगर हम बात करते हैं तो अमाउंट इन सेकेंड ईयर, ये आपका यही है। अलग से इस पॉइंट को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप इसको रहने दीजिए। और ये हो जाएगा 6x/5 और 6/5 6/5 इंटू 14,000, और इसको कट करते हैं तो आपका आ जाएगा 2800 और इसका आएगा 16800, यानी कि 16,800 जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा वो होगा प्लेस्ड आउट अमाउंट। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ फॉर द थर्ड पार्ट के लिए भी यही चीज है। जो आपको फिफ्थ ईयर का अमाउंट कैलकुलेट करना है वो प्लेस्ड आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि ये रहेगा। बस आपको ये फोर्थ ईयर पर आपको आई कैलकुलेट करना है। तो P इक्वल टू बात करते हैं तो हो गया 24192, R इज इक्वल टू 20 एंड T इक्वल टू 1। तो I इक्वल टू 24192 इंटू 20 इंटू 1/100, और इससे कैंसिल 4 और ये 8, 4 और 4 9 18, 2 3 8 और ये 4, और यहां पर ये 10 है तो इसके लिए जस्ट हम एक डेसिमल पुट कर देंगे। तो आई ऑफ दिस इज, ये हो जाएगा। तो आपका फिफ्थ ईयर का अमाउंट होगा, फिफ्थ ईयर अमाउंट इज इक्वल टू 24192 प्लस 4838.4। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो सम आएगा वो 29030.40, लास्ट में आप एक जीरो पुट कर सकते हैं, वो होगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर ये अमाउंट ऑफ फिफ्थ ईयर निकल गया। फ्रेंड, यहां पर जो मेन पॉइंट है समझने वाला वो है प्लेस्ड आउट। वैसे आप कभी भी जो अमाउंट निकालते हैं वो प्रीवियस ईयर के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करके निकालते हैं, लेकिन यहां पर जो अमाउंट है इस प्लेस्ड आउट की वजह से इंटरेस्ट को ऐड नहीं कर रहे हैं, इसलिए जहां पर भी जो ये अमाउंट होगा वो उसी ईयर के लिए है लेकिन विदाउट इंटरेस्ट है। तो हम एक बार फिर से जरा देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो वो आपका सिंपल कॉन्सेप्ट से, यानी कि ए के डिफरेंस से आपने कैलकुलेट कर लिया, जो कि 20% आया। नाउ फॉर द सेकंड पार्ट, हमें थर्ड ईयर का अमाउंट गिवन है, प्लेस्ड आउट अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट पर है, तो हमने उसके लिए सबसे पहले एक्स एज्यूम कर लिया, सम उस एक्स पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और सेकंड ईयर का अमाउंट निकाल लिया। नाउ ऑन दिस अमाउंट हमने सेकेंड ईयर में एज अ प्रिंसिपल यूज किया और यहां से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, और एंड ऑफ द सेकेंड ईयर हमने इसका अमाउंट निकाला, जो कि आपका 36/25 आया। अब ये जो 36/25 अमाउंट है ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल है, और ये प्लेस्ड आउट अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, इसीलिए हमने इसको 36x/25 को इक्वल टू थर्ड ईयर प्लेस्ड आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट है उसके इक्वल रखा। यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी 14,000, जो कि आपका क्या है, जो सम ऑफ मनी है। नाउ अब हमने इसको जो सेकेंड ईयर का आपका मनी है, यानी कि जो P है, उसमें हमने 6x/25 इसमें x की वैल्यू को पुट करा, जो कि आपका आंसर आ गया 16,800, क्योंकि अमाउंट इन सेकेंड ईयर है। नाउ फिफ्थ ईयर के लिए, क्योंकि फोर्थ ईयर का अमाउंट ऑलरेडी गिवन है,
बस हमने उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, उस इंटरेस्ट को इस अमाउंट के साथ ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आया 29,030.40 रुपीज. Okay friend, I hope you understand this problem. Okay, thank you.